क्लास 8 का फिजिक्स का, जैसा कि हम लोग देखे कि डिबेट हुआ, 8 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे ये देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन था जेई मेंस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर क्लास 8 के बच्चे फिजिक्स हमारे जेई मेंस के क्वेश्चन हमने उनसे पूछा और उन्होंने सॉल्व किया, तो पहली बात कि पढ़ाते भी हम ही हैं उनको और टेस्ट भी हम ही उनका लेते हैं, तो निश्चित तौर से इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ाए गए होंगे, तभी जाकर के ये क्वेश्चन बना। नहीं तो एक क्वेश्चन तुक्का हो सकता है, बार बार तुक्का आप नहीं मार सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। और इस तरह से अगर फिजिक्स का हम प्रिपरेशन करें और भी सब्जेक्टों का जेई मेंस का लेवल 8 में, तो निश्चित ही तौर पे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके रिजल्ट श्योर होने हैं और एडवांस में होना है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत लंबा टाइम है। ये तो चीज आप 11 में जाके पढ़ते हैं और जो अभी से सिखाना चालू कर दिया और कंटिन्यू सिखा रहे हैं, ये कंटिन्यू हमारा काम है बनाए रखना। बस ये कंटिन्यू होगा तो निश्चित ही तौर से एक ऐसा रिजल्ट, एक ऐसा नाम, जो कि बिहार का नाम तो हम पढ़ाएंगे ही, साथ में पूरे आपके समाज का, आपके गांव का, आपका भी नाम बढ़ेगा। ये आपका भी मेहनत कंटिन्यू होना चाहिए कि टीचर जैसे बच्चा आप बताएं उस तरीके से आप अपने मेहनत को करें, उस तरह से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। हाँ, बाद में जाकर के फूले, एक होता ना फूले समाना, फूल मत जाइएगा। फूलने का मतलब कि अहंकारी मत हो जाइएगा। सीखते जाइए, सीखते जाइए, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखिए, क्योंकि सीखना ही हमारा लक्ष्य है। हम सीखेंगे तो सफलता जो चाहिए वो बिल्कुल मिलेगा। एक बार सर को हम बुलाएंगे कि सर आए और विनर का नाम यानी रैंकिंग करके 1 नंबर पे उनके नजर में कौन रहा, आकर के एक बार बताएं। सर्वेश सर आइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। आज के हमारे विनर हैं, पोजीशन 7th पे है समीर, 8 बच्चा, और पोजीशन 7th पे है शिवम। अच्छा, 2 7 पे। पोजीशन 6 पे है अंकुर, पोजीशन 5 पर है दिव्यांशु, पोजीशन 4 पे है अंकित, पोजीशन 3 राशिद एंड पोजीशन 2 आयुष, एंड लास्ट वन जो विनर रहा है आयुष, पोजीशन 1। प्लीज आयुष और यस 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 नंबर 1 पे कौन है? यस नंबर 1 पे आयुष है। चलिए, आयुष इज द विनर। आपने अच्छा, चलिए, यस इज विनर। थोड़ा सा आइए। एक्चुअली सर बच्चों का नाम पूरा बढ़िया से जानते नहीं है, इसलिए ये कंफ्यूजन आयुष और यस में। कोई दिक्कत नहीं है, चेहरा तो सर पहचान रहे, बिल्कुल सही बच्चा खड़ा है सामने, बिल्कुल सही है। सर ने कह दिया। मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आइए और बच्चे को सम्मानित करें। आइए। तालियां। 500 रुपया पेरेंट्स के लिए हमारे तरफ से, क्योंकि फिर से एक बार दोहराता हूं, पेरेंट्स के पास, बहुत सारे पेरेंट्स के पास समय भी नहीं है, इतना बिजी लाइफ है कि मेरा बच्चा किस तरह का पढ़ाई कर रहा है वो जाने, और उस कंडीशन में शायद ये 500 रुपया बैलेंस जाने के बाद उनको हिला दे। या आया कहाँ से? ये नंबर सही है, 4888, राइट? हाँ, इन्होंने नंबर को ओके कहा। पेरेंट्स के लिए 500 जा चुका है यश के पापा के पास। और एक बात बता दूं, मैं इसके पापा को हमेशा बोलता हूं, मैं आज इसके मुंह पे कह रहा हूं कि वाकई आपका बच्चा काफी तेज है, बातों को पकड़ता है, क्योंकि मुझे पता है ये जिस टाइम में स्टूडेंट आया था उस टाइम इसको कुछ नहीं आता था, जीरो, नथिंग।
क्योंकि ये यश रहने वाला, आपको बता दें जो कैमरा में देख रहे हैं, सिलीगुड़ी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का पढ़ाई अलग है, वहाँ मैथ साइंस पे उतना ध्यान दिया नहीं जाता है और हिंदी पर भी नहीं दिया जाता। लेकिन इस बच्चे ने इतना मेहनत किया, खुद इतना मेहनत किया कि मैं अगर कहूँ तो 0 से मैथ को सीखा, और आज के डेट में क्लास में एक अच्छे स्टूडेंट में से इसका भी गिनती है मैथ में और फिजिक्स में, हम लोगों ने सामने बिल्कुल देख लिया। तो इसके पेरेंट्स को मैं हमेशा कहता था बहुत अच्छा यश कर रहा, अभी ये 1 महीना लेट आया छुट्टी में, तो मैं बोला भी कि तुम्हारे बहुत लॉस हुए, क्योंकि क्लास पर डे अटेंड करना है अगर आपको बढ़िया करना है। तो अगर आप क्लास को छोड़ेंगे तो आपका एजुकेशन डिक्रीज करने लगेगा, हरास होने लगेगा, डिप्रेशन होने लगेगा। तो यश काफी अच्छा किया, और सर का वाकई लाजवाब क्वेश्चन, सर के लिए एक बार जोरदार ताली। इस तरह का क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात है कि अगर मैनेजमेंट ने टीचर को बोला, शिक्षक को प्लान एक दिया कि आपको 7 क्लास में जाके क्या करना है, क्योंकि 7 क्लास में साइंस के टीचर तो अलग हैं, उसके बाद लोग जाते हैं पढ़ाने के लिए एडवांस के टीचर, तो उनको प्लान दिया गया है कि आपको इस प्लान पे काम करना है और ऐसे एडवांस पढ़ाना है और नीचे से। और निश्चित तौर से ये सर का मेहनत सामने दिख रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन इन्होंने खुद सेट किया और बच्चों को सिखाया पहले क्लास में, और उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन के सामने तो कोई गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि पर्दे के बिल्कुल सामने सब कुछ हो रहा है और पारदर्शिता है, किसी तरह का कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है कि कैसे ये हुआ। इसी तरह से हम लोग जारी रखेंगे, और नेक्स्ट वीक यानी अगले वीक हम लोग इनका केमिस्ट्री फिजिक्स हो गया है, और एक केमिस्ट्री भी हो गया है ना तुम लोग का, केमिस्ट्री नहीं हुआ है तो नेक्स्ट मैथ होगा, और हम लोग मैथ इसी तरह से खेलेंगे 1 घंटे का। ठीक है, चलते हैं फिर, प्रोग्राम आज का खत्म करते हैं।